उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के परिणामों के विश्लेषण में आज बारी है मेरठ नगर निगम की। मेरठ से इस बार भाजपा का मेयर बना है। पिछली बार यह सीट बसपा के खाते में थी, लेकिन यहाँ के जो चुनाव परिणाम हैं वो बिल्कुल उलट गए। इन पलटे हुए चुनाव परिणामों का क्या कारण है और कैसे बीएसपी का अपना चुनाव परिणाम बिल्कुल पलट गया, बसपा की कौन सी पोजीशन रही, कितना वोट मिला, कितना प्रतिशत वोट रहा, ये सब आपको बताएंगे और बताएंगे कि छठे सातवें नंबर पे कौन रहा और दलित मुस्लिम जो फैक्टर है जो 17 में चला था वो इस बार क्यों नहीं चला और जो मुस्लिम वोट है वो किधर गए। बसपा की इस सीट पर बाजी इस बार बिल्कुल पलटी हुई नजर आई। 2017 में बसपा की सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर बनी थी। योगेश वर्मा की वो पत्नी है और योगेश वर्मा बसपा के हस्तिनापुर से विधायक रह चुके हैं। रासुका उन पे लगी थी 2 अप्रैल का जब मामला था, लेकिन बाद में उनको निष्कासित किया गया और वो समाजवादी पार्टी में पहुंचे और पहले भी निष्कासित हुए थे वो और तब भी वो चुनाव लड़ चुके हैं पीस पार्टी से। उसके बाद हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा। दूसरे नंबर पर रहे, क्लोज फाइट थी, कांटे का मुकाबला रहा। बसपा की स्थिति हस्तिनापुर में ज्यादा अच्छी नहीं रही। भाजपा के हरिकांत अहलुवालिया को मिले 2,35,953 वोट और वो यहाँ अपना परचम लहराने में कामयाब रहे और दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है वो काम नहीं आया। एक पार्टी ने बहुत जबरदस्त यहाँ परिणाम लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। हरिकांत अहलुवालिया को मिले 41% वोट और 41% के बाद दूसरा जो वोट मिला है यानी कि दूसरे नंबर के प्रत्याशी को, वो बहुत बड़ा उसमें अंतर है। कितना अंतर है मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार बसपा यहाँ साफ तौर पर दलित मुस्लिम गठजोड़ के आधार पर विजयी रही। सुनीता वर्मा मैदान में थी, योगेश वर्मा मैदान में थे, हाजी याकूब कुरैशी मैदान में थे और कई जगह पे जो मुस्लिम इलाकों में सभाएं हैं वो हुई और बसपा ने ज्यादा दमदारी के साथ तब चुनाव लड़ा था। हरिकांत अहलुवालिया के निकटतम प्रतिद्वंदी को मिलते हैं 22% वोट, तो 41 और 22 बड़ा अंतर रहा वोटों का। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम आपको यहाँ नजर आए हैं। एआईएमआईएम ने सबसे अधिक चौंकाया है। अनस एआईएमआईएम के प्रत्याशी, दूसरा स्थान इनको मिला है और ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। और जब गिनती चल रही थी तो पहले लंबे समय तक यहाँ सपा भी आगे रही और बाद में जैसे ही एआईएम आगे हुई, एआईएमआईएम का प्रत्याशी आगे रहा, तो सबको लगा कि शायद यहाँ बाजी पलट सकती है, लेकिन धीरे धीरे भाजपा का जो मार्जिन है वो बढ़ता चला गया और अनस को दूसरे स्थान पे 1,28,000 वोट मिले और ये काफी अच्छी उपलब्धि रही एआईएम के हिसाब से। लेकिन टैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो ये जो है सीधे तौर पे भाजपा आने वाले समय में जीतेगी, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो निर्णायक है। दलित वोट जो है उसको लेके भी बसपा के दिमाग में चिंता होनी चाहिए। सरधना के जो सपा विधायक हैं अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सीमा प्रधान मैदान में थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो तीसरे नंबर पे रही। सीमा प्रधान को तीसरे नंबर पे 1,15,000 वोट मिलते हैं। बसपा के जो हशमत हैं, हशमत अली, उनको 54,076 वोट मिलते हैं, लगभग 9.41%। और इन वोटों के साथ वो चौथे नंबर पर रहते हैं। तो ये बसपा को बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वोट किन बूथों से नहीं मिला, दलित मुस्लिम बूथों का वोट कहाँ गया, पिछली बार वोट करने वाली जनता को इस बार क्या दिक्कत आई, कैसे समीकरण बदले, कैसे लोगों की प्रेफरेंस बदली, इस पर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से विवेचना कर रही हैं। बसपा पिछली बार जीती थी अच्छे खासे मार्जिन से, लेकिन इस बार जो है वो चौथे नंबर पे 54,000 वोट है, आप देख सकते हैं। और 15,400 वोटों के साथ लगभग 2.69% कांग्रेस पार्टी के नसीम कुरैशी 5वें नंबर पर रहे। तो ये भी कहना ठीक नहीं कि कांग्रेस ने किसी का यहाँ वोट काटा है, क्योंकि 5वें छठे नंबर की पार्टी को ज्यादा वोट मिलता नहीं। छठे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही, 6250 वोट इनको मिला है। और इसके अलावा भाजपा और एआईएमआईएम को छोड़ दें अगर, तो सभी पार्टियों की यहाँ जमानत जब्त हुई है। सपा से लेके बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसमें 3 तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो भाजपा के कब्जे में है। भाजपा उसको बाकी पार्टियों को नचा रही है, चाहे उसमें फिर बाकी पार्टियां जो आरोप लगाएं उनमें भी सत्यता है। लेकिन इस समय भाजपा जो है हर तरह से चुनाव जीतने की कोशिश में है। इसके अलावा कुछ और पार्टियां मैदान में थी, जैसे आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और इनको मिले 1,828 वोट। एनसीपी प्रत्याशी को 1,400 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके नेता बहुत मुखर हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनको मिले 717 वोट। तो आप देख सकते हैं कहां तक जो है पार्टियां मैदान में उतरी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार परचम लहराने वाली बसपा इस बार चौथे नंबर पे आ गई, तो कैसे आ गई, वोट कहाँ गया? बहुत सारे जवाब देने चाहिए। वैसे तो पूरी जिला की इकाई को बदल देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, अधकचरे तरीके से बहुत आखिर में प्रत्याशी फाइनल किया,
ये सब जो है ये दर्शाता है कि बिल्कुल भी स्थिति जो है बसपा की ठीक नहीं रही। और बसपा के परिणाम उलटने के आपके हिसाब से क्या कारण है, कमेंट करके बताइए। सहारनपुर में तो फिर भी दलित मुस्लिम का वोट मिला है, फाइट में रही है, 8,000 का अंतर था। यहां तो बसपा पिछली बार 2-2.5 लाख वोट लेने वाली पार्टी, मेयर बनाने वाली पार्टी जो है वो खिसक के चौथे नंबर पे है। बहुत सारे कारण है। एक तो योगेश वर्मा को पार्टी से निष्कासित जिस भी कारणों से किया गया, उनकी जगह पे कोई और दलित फेस वहां पैदा नहीं हुआ, कोई एक दलित नेतृत्व वहां चाहिए था। मेरठ एक जिला है और बहुत बड़ा जिला है, कई विधानसभाएं आती हैं, तो वहां पे नेता तो तैयार करने पड़ेंगे और बसपा को स्थानीय, आंचलिक, मंडल स्तर के नेता, इन पर काम करना पड़ेगा। और कैसे अपने नेता की फेस वैल्यू बढ़ानी है, कैसे अपने नेता को एक गुडविल देनी है, उसको मार्केट कैसे किया जाए, ये सब दूसरी पार्टियों से बसपा को आज की तारीख में सीखना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम वोट बसपा को सीधे तौर पे नहीं मिला है। और मुस्लिम वोट मोटे तौर पे जो बटा है वो बटा है सपा और एआईएमआईएम के प्रत्याशी में। दोनों ही पार्टियों में मुस्लिम वोट बट गया है। बसपा को क्या पूरा दलित वोट मिल गया, इसकी विवेचना बसपा को करनी चाहिए। क्या मेरठ में केवल, नगर निगम में केवल 54,000 वोट है दलितों का, या इसमें भी क्या स्थिति है, या आधा दलित आधा मुस्लिम वोट मिला है। लेकिन आने वाले समय में ये संकेत बसपा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे बसपा की परफॉर्मेंस, ऐसे सांत्वना वाली बात तो बसपा को लगेगी तो ठीक है समर्थकों के लिए कि आगरा में दूसरे नंबर पे रही, सहारनपुर दूसरे नंबर पे रही, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बसपा का जो वोटों का ग्राफ है वो भी घटा है, और बहुत से लोग फर्जी आंकड़े चला रहे हैं। इससे झूठी सांत्वना तो मिल सकती है, लेकिन इससे वास्तविकता में आने वाले समय में और गुड़ का गोबर हो जाएगा, काम खराब हो सकता है। कमेंट करके बताइए, इन इलाकों में जहां दलित मुस्लिम गठजोड़ है वहां क्या नया पैटर्न उभर रहा है। अगर एआईएमआईएम भी इस तरह से वोट लेती है आने वाले समय में, तो फिर क्या होगा, बीजेपी को कैसे हराया जाएगा। तीनों ही पार्टियां जो हैं एक दूसरे की वोट काटेंगी, कहीं बसपा सपा के वोट काटेगी, कहीं सपा बसपा के वोट काटेगी, कहीं एआईएम दोनों के वोट काटेगी, कहीं कांग्रेस पार्टी इन पार्टियों के वोट काटेंगी। तो फिर जो 24 में सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है वो कैसे होगा पूरा, या फिर जो विपक्ष देख रहा है, जो एक गठजोड़ बनता आ रहा है, उसको कैसे हासिल करेगा विपक्ष, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस पर आप कमेंट मुझे करिए। और बसपा क्या कुछ बेहतर कर सकती है। एक तो होते हैं राजनीति में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके काबू में नहीं होते, लेकिन राजनीति में होते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट। आपकी पार्टी के अंदर आप क्या बेहतर कर सकते हैं, चुनाव प्रचार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अपने संगठनों कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब जो चीजें आपके हाथ में हैं वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। और इसी के आधार पे जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, हारती हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मीडिया है, एनवायरनमेंट है, रूल्स रेगुलेशन, उनको मैनिपुलेट करती हैं, उनको कोशिश करती हैं कि वो अपने पक्ष में माहौल बनाए। कमेंट करिए मुझे इस सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका क्या राय है, कमेंट। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।